जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा और वंश डीपी के व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो खुद हनुमान जी चला रहे हैं। और आज आपको ये जो इंफॉर्मेशन वीडियो मिलने वाली है कि आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, मंत्र या कोई भी चीज से फायदा क्यों, कैसे और कब होता है, या होता है और नहीं होता है, या फिर आपको दिखाई देता है फायदा या नहीं दिखाई देता है, तो क्यों दिखाई नहीं देता, चाहे कोई भी पार्ट हो। जैसे कि मैंने वीडियो बनाया था कि दृष्टि, इतना जाप करने के बाद दृष्टि नहीं खुली, क्या दिक्कत है, बनाई थी ना, तो आपको समझ में आया था कि क्या दिक्कत है। अब ये जो पाठ आपको आराम कैसे पहुंचाते हैं, इस पे वीडियो बना लेते हैं, आपको समझा देते हैं। ये जो मंत्र जाप है, पाठ है, साधनाएं हैं, ये आपको आपके शरीर के रोगों में, परेशानियों में, दुखों में, काम ना बन रहे हो उस स्थिति में आराम कैसे पहुंचाते हैं, या उसका फल कैसे मिलता है। आप पुराने टाइम से आते हैं थोड़ा सा निकल के, जब भगवान राम जी के पिता दशरथ जी को पुत्र नहीं हो रहा था, तब बच्चे ही नहीं हो रहे थे, तो वो बहुत चिंता में रहते थे कि भाई बच्चे नहीं हो रहे। पुण्य तो वो भी करते थे, दान पुण्य तो वो भी करते थे, थोड़ी बहुत पूजा तो वो भी करते थे। तब ऋषि मुनियों को बुलाया तो उन्होंने बोला कि आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ से आपको भगवान जरूर पुत्र रत्न प्राप्त करने का आशीर्वाद देंगे। उन्होंने बहुत समय तक यज्ञ करा, बहुत अच्छा खासा, खूब बड़ा, बड़े लेवल पे यज्ञ किया, हवन किया, जाप करवाया, पूजा पाठ करवाया, करवाया ना। पूजा पाठ से खीर वाली कहानी फिर आपने सुनी होगी, 4 पुत्र हुए। अब 4 पुत्र जो हुए, अब उन्हें ये तो मालूम था कि मेरे पुत्र होंगे, लेकिन हो नहीं रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्यों? क्योंकि उनको श्राप मिला था बचपन में। ओ सॉरी, जब वो जंगल में गए थे, श्रवण का मिला था ना कि तूने मेरे उनके माँ बापों का तूने मेरे बच्चों को मारा, तो वैसे तू भी अपने पुत्र की विरह में तड़पेगा। अब इनके बच्चा नहीं हो रहा था, ये सोचे थे बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन श्राप के भरोसे जिंदा थे कि श्राप दिया था उन्होंने। श्राप झूठा नहीं जाता मरते हुए आदमी का, तो वो श्राप जरूर होगा। मरूंगा तो मैं जरूर तड़प के, लेकिन मेरे इस बहाने मेरे पुत्र तो होगा, ये सोच के वो जीते रहते थे। यज्ञ करा, हवन करा, उसका फल मिला, यज्ञ हवन पूजा पाठ का फल मिला। उसके बाद उनको पुत्र रत्न प्राप्ति का जो प्रोसेस आपको पता है कि हवन में से देवता आए और खीर दी, और सब आपको पता है ना। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सब हुए, हनुमान जी भी उसी खीर से हुए थे, कुछ आपको पूरी स्टोरी पता हो तो। चलो, ये तो वो पूजा पाठ का। क्या वो भक्तों के पास भागे? उस समय सियाने दीवाने नहीं होते होंगे, उन्होंने पद्धति वो इस्तेमाल करी हवन की, पूजा पाठ और जाप की, जिससे परम प्रतापी भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ, ऐसे पुत्र का जन्म हुआ जिसके बारे में आज हम जय श्री राम नारे लगाते हैं। अगर वो भगत वगत के पास जाके किसी की बलि बुली दे करके अगर बच्चा कोई होता भी, तो ऐसा राक्षस पाक्षस पैदा होता, इसे कोई नहीं जानता, मरमरा जाता, कुछ नहीं पता चलता। मतलब कहने का यह है कि जब जब आप जप तप करते हैं, भरत भैया जो थे हमारे, वो अपनी कुटिया एक अलग बनाई थी उन्होंने, वहां कुटिया में गड्ढा करके उसमें बैठ के सोते थे। अब तुम कहोगे यहां पे जप तप का नाम इनका क्यों लिया? जप तप क्या, वो भगवान राम का जप करते रहते थे, बैठे बैठे, लेटे लेटे, सीताराम राम राम राम, सीताराम राम राम। तो उस जप का उनको फल मिला कि हनुमान जी वहां वहां से जब उड़ के जा रहे थे, तो वो नीचे गिरे, और गिर के पूरी इंफॉर्मेशन इनको बताई, भगवान राम और सीता की पूरी इंफॉर्मेशन इनको मिली मिली क्योंकि इनको यही नहीं मालूम था कि 12 साल हो गए और मेरे भैया राम का कोई खबर नहीं है, कुछ नहीं, कैसे खबर मिले। राम का नाम जप करते थे, तो वो राम के दूत आए उनके पास, वजह कोई भी रही हो, आकर के पूरी इंफॉर्मेशन दी कि दिस इज द कंडीशन। फल मिला, जाप का फल मिला। भगवान का नाम जाप करता है, भगवान आता है ना, किसी को स्वप्न में दर्शन देता है, किसी को बंदर के रूप में दर्शन दे देगा, आपको ध्यान आ जाएगा कि दर्शन इस चीज के, या स्वप्न में, या किसी को सामने भी दर्शन हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कई बार बजरंग बाण करते हैं, मंत्र करते हैं, शत्रुमर्दन करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, कोई भी हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्यारी पे भोग देते हैं, उसका फल आपको मिलता ही मिलता है।
फल स्वरूप मान लो 41 दिन की साधना करी, 21 दिन की साधना करी, 11 दिन की साधना करी, उसका जो फल स्वरूप आपको जो मिलेगा उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। अभी नहीं तो बाद में दिखाई देगा खूब अच्छे तरीके से। तो इसलिए पूजा पाठ और जप तप मैं सबसे करवाता हूं ताकि उसका जो फल मिले, अगर देर में भी मिले तो ऐसा मिले कि तुम खुश रहो। हमारा कोई तरीका है ही नहीं, झाड़ फूक कर दी, उतारा करके चौराहे पे रखे आओ, अंडे का भोग दे दो, बकरे को काट के दे दो, मुर्गी का भोग दे दो, दारू की बोतल चढ़ेगी, फलाना ढिमकाना, बंदरों को केले खिला दो, हनुमान जी को चोला चढ़ा दो, सुंदरकांड पढ़ लो, मंत्र जाप कर लो, मंदिर में 21 रुपए का प्रसाद चढ़ा के आ जाओ। ये है हमारा प्रोसेस। मंत्र जाप कर लो, ये साधना कर लो, ये पाठ कर लो, ये कर लो, ये कर लो। कई के बार जब करते हैं तो भगवान के दर्शन भी होते हैं, भगवान प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, रास्ता भी दिखाते हैं, बहुतों को शक्तियां भी मिलती हैं, दूत भी मिलते हैं, तरंगे मिलती हैं, किसी को सिद्धियां मिल जाती हैं, बहुतों को मिली हैं। तो ये क्या है? जप तप और पाठ का नतीजा है। 100% सबको जप तप पाठ के नतीजे से सारे के सारे रिजल्ट मिलते हैं, आज कलयुग में भी मिलते हैं, मिलते हैं। तो इसलिए सीधा रास्ता अपनाइए, शॉर्टकट ना अपनाएं। सीधा रास्ता अपनाने से आपको देर आए दुरुस्त आए वाली फीलिंग आएगी, लेकिन बहुत गजब के आएंगे आप। इसलिए जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो बार बार उसकी तरंगे, जाप की तरंगे रोज सुबह शाम पढ़ते हैं, तरंगे बाबा हनुमान जी तक पहुंचती हैं और उनके गण आपके पास जरूर आपको दर्शन देने या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हैं, फल देने आते हैं। भगवान के नाम जाप का फल आपको जरूर मिलता है। अब तुम ये सोचो कि मैं तो चाहता हूं कि ये हो जाए, ये हो जाए, आपके लिए जो अच्छा है, अच्छे तरीके से है, वो चीज मिलेगी आपको कुछ दायरे में रह के। क्यों? अब बोलोगे नहीं जी मेरे को तो ये चाहिए था, मेरे को वो नहीं मिला, मेरे को तो ये चाहिए था, वो नहीं मिला, मुझे तो पसंद के लोग शादी करनी थी, वो नहीं मिली, मुझे प्रधानमंत्री बनना था, मैं नहीं बन पाया, मैं तो इसलिए कर रहा था। भाई सतयुग और द्वापर युग में भी जो राक्षस लोग या जो देवता गण जब तप करते थे, जब भगवान प्रसन्न साधना करते थे, भगवान प्रसन्न होकर आते थे, वो कहते थे मुझे अमर कर दो, वो कहते थे नहीं अमर नहीं हो सकते, बताते थे ना आपके लिए जो अच्छा है वो बताओ, कुछ और मांग लो, तो कुछ और घुमा फिरा के मांगते थे वो। अगर घुमा फिरा के जो मांगा वो भी अमरता के बराबर ही होता था वरदान, लेकिन अगर वो सही तरीके से चलते तो कभी नहीं मरते, लेकिन वो हमेशा घमंड में आकर के उल्टा काम करते तो मरते थे। ऐसे ही देवता भी कुछ मांगता है अगर भगवान से, तो भगवान उसको उसके हिसाब से लिमिट में घुमा के देता है। डायरेक्ट मिलने वाली चीज नहीं है तो उसको नहीं देगा देवता को भी। तो ये फल जरूर मिलता है, घूम फिर के मिले, लेकिन जरूरी नहीं हर केस में कि जो आपको चाहिए वही मिले। एग्जाम्पल मैंने राक्षसों वाला दिया ही आपको, है ना। एक राक्षस अमृत पीने के बाद भी आज भी राक्षस ही कहलाता है, देवता नहीं बना। राहु केतु, अब भगवान ने दो हिस्से कर दिए उसके, विष्णु भगवान ने करे ना, आज तक भी अमृत पीने के बाद देवता नहीं कहलाता। राहु केतु जिसकी लाइफ में आ जाए जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, और राक्षस है वो आज भी। तो इसलिए अपनी प्रवृत्ति देवता वाली करिए, भक्ति भाव हनुमान जी बाबा के चरणों में, राम जी के चरणों में लगाइए, आपके काम सारे सिद्ध होते चले जाएंगे। 100% की बात है। आपने चुड़ैल साधना कर ली, बेताल साधना कर ली, जिन साधना कर ली, आपकी मुक्ति नहीं होगी, उसी चंगुल में फंसे रहोगे। वो मरने के बाद आपको अपना गुलाम बना लेगा, जिंदगी भर भटकते रहोगे। बाबा हनुमान जी, भोलेनाथ, माता राम जी की भक्ति करो, कृष्ण जी की भक्ति करो, आपको मुक्ति मिलेगी जरूर। भगवान भी तो आपको इंसान का जन्म देने के बाद देखता है कि मेरा नाम लेगा कि नहीं लेगा, और आप यहाँ की चकाचौंध में मौज मस्ती में आ रहा है, जिंदगी मिल गई हमें तो। 10 साल मौज मस्ती गुजारने के बाद आपको लगता है कि मैंने क्या वेस्ट कर दिया। यार दोस्त कब तक है? 4 साल, 5 साल, जब खिलाओगे पिलाओगे, बैठोगे साथ में, हंसी मजाक करोगे, दूसरे की बहन बेटी को मिलके देखोगे, गलत नजर से देखोगे, जब तक दो यार दोस्त साथ हैं, आप सुधर जाओगे, यार दोस्त साइड हो जाएंगे आपके। नोटिस कर लेना कभी, नॉनवेज खाते हो, खाना छोड़ दो, दोस्त मिलना बंद कर देंगे। ड्रिंक करते हो, ड्रिंक करना छोड़ो, दोस्त मिलना बंद कर देंगे, फोन भी नहीं करेंगे आप। तो मेरा मतलब यह है, चलो वापस आते हैं इस बात पे, आपको जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका फल मिलता है, फल की वजह से आपके संकट कटते हैं। इसलिए मैं आपको जप तप पाठ जाप करने के लिए बताता हूं, साथ में विधि देता हूं, ताकि विधि से सबके सब चीज खिंच के निकल के बाहर हो के भस्म हो जाए।
ठीक है। अच्छा, ये चीज तो ये हो गई कि पाठ कैसे काम करते हैं। क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उतारा करके चौराहे पे रख दें? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं करवा सकता, क्योंकि उतारा करके अगर आप चौराहे पे रखोगे तो वो किसी का पैर पड़ेगा, वो चीज आपकी किसी और के ऊपर जाएगी, और किसी और के ऊपर जाएगी तो उसकी हाय लगेगी आपको। बशर्ते ये ना करके आप मलिनता भस्म विधि करें, कपूर भस्म विधि करें, संकट तंत्र भस्म विधि करें, संकट काट विधि करें, उसको जला के भस्म करें धीरे धीरे कण उसका, तो वो जलेगा, उसकी मुक्ति होगी, आपके अंदर शक्ति आएगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपको पाप भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये था कि आपको पाठ से फल कैसे मिलता है। मैंने सोचा कि जानकारी दे दूं, क्योंकि लाइव में तो दे नहीं पाते, आप प्रश्न इतने पूछते हैं, तो जानकारी के लिए वीडियो बनानी भी चाहिए। तो मैंने ये वीडियो बनाई, आपको कैसी लगी? जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सबकी सभी समस्या का समाधान करें। जय श्री सीताराम।